हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का सफ़र हम तय करने वाले हैं। मैं आज नाइट व्यू दिखाने वाला हूं और इस गर्मियों के मौसम में समर मेला लगा हुआ है 2024 में किस तरह से वो नज़र आता है नाइट व्यू के साथ मैं वो दिखाने वाला हूं। यहाँ से मैं अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा हूँ। उस जगह का नाम है गोपाल मंदिर। सबसे पहले हम गोपाल जी के दर्शन करते हैं, राधा रानी के दर्शन करते हैं, फिर हम बैजाताल दिखते हुए फिर हम देखने वाले हैं आगे से कि सिटी सेंटर का एक मार्ग हम वहां जाते हुए वहां से दिखाने वाले हैं। कुछ नया डेवलप हुआ है वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम वो मेला देखने वाले हैं जो 2 महीने के लिए मेला लगता है, वो हम देखने वाले हैं। चलते हैं गोपाल मंदिर में और दर्शन करते हैं राधा रानी के और गोपाल जी के। क्या है उसकी खासियत वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे गोपाल मंदिर जो राधा रानी हैं उनके दर्शन कर रहे हैं, इनके बारे में खासियत मैं सूक्ष्म बता देता हूं। इस मंदिर की स्थापना 1905 में की गई थी। सिंधिया परिवार के द्वारा इस मंदिर की स्थापना कराई गई थी और यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन ये करोड़ों में यहाँ पर श्रृंगार किया जाता है। जो मेरे बांके बिहारी हैं आप दर्शन करेंगे सबसे पहले नज़दीक से। और मैं बता दूँ कि बांके बिहारी और राधा रानी का श्रृंगार 1 करोड़ के श्रृंगार से किया जाता है जो जन्माष्टमी के दिन कारीगरी देख सकते हैं। बड़ा ही प्राचीन मंदिर है ये भी। और मेरी ब्लॉग की शुरुआत भी फर्स्ट ब्लॉग जो है वो इसी मंदिर से मैंने प्रारंभ किया था। यहाँ से चलते अब हम बाहर और भी जैसे बैजाताल है देखने वाले हैं। आ जाइए। दोस्तों मैं आ चुका हूँ बैजाताल पर। बैजाताल के बारे में मैं आपको बता दूँ शॉर्ट में कि बैजाताल क्यों कहा जाता है। बैजाताल सिंधिया परिवार की एक महारानी है, उनके नाम पे इस बैजाताल का नाम रखा गया। बैजाबाई के नाम से बैजाताल का नाम रखा गया। इसी के ठीक सामने है मोती महल। मोती महल का भी बड़ा ही प्राचीन इतिहास है, वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वो देखेंगे तो मोती महल का पूरा ब्लॉग आपको देखने को मिल जाएगा। पर आगे यहाँ से हम जाने वाले हैं, नाइट व्यू और देखने वाले हैं। सिटी सेंटर हो या और भी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हम देखने वाले हैं। एक नज़ारा यहाँ का भी देख सकते हैं, रंग बिरंगी लाइटों के साथ पानी में बोटिंग करने का एक अलग ही मज़ा है। यहाँ बोटिंग करने का जो शायद 20 रुपये या 50 रुपये के समथिंग रखा हुआ है। और गर्मियों के दिनों में किस तरह का नज़ारा है वो आप देख रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा बैजाताल। बैजाताल की लाइटिंग किस तरह से नज़र आती है वो मैंने दिखाया। और उसी के पास मौजूद है डायमंड के आकार का एक लाइटिंग में बहुत प्यारा बना हुआ है। यहाँ से हम आगे जाते हैं और समर मेला लगा हुआ है 2024 और मेले के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूँ मेला ग्राउंड पहुँचकर। चलिए आगे चलते हैं। हेलो दोस्तों, फाइनली हम लोग आ चुके हैं गांधी रोड पर और कुछ नया डेवलप हुआ है वो मैं दिखाने वाला हूं। जैसे कि ग्वालियर को संगीत की नगरी कहा जाता है, तानसेन की नगरी कहा जाता है, कुछ इसी तरह का नज़र आने वाला है जो मैं आगे दिखाने वाला हूं। चलिए चलते हैं। और जहां तक मैंने देखा है इंदौर में भी इसी तर्ज पर बना हुआ है और यहाँ भी उसी तरह का एक नया डेवलप हुआ है, वो हम काम देखने वाले हैं। आ जाइए, आइए अंदर और देखने वाले हैं किस तरह से जो नए एक डेवलप हुआ है गांधी रोड पर, वो हम देखने वाले हैं।
और यहाँ साइड में ग्वालियर फोर्ट का भी बना हुआ है, एक बड़ा ही सुंदर जो एक आर्ट बना के तैयार किया है। और अभी यहाँ काम चल रहा है जो कि आगे और भी पूरा होने वाला है, कब होगा ये तो नहीं पता। ये काम अभी चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिटी ऑफ म्यूज़िक, ग्वालियर को संगीत की नगरी कहा जाता है और यहाँ वो काम चल रहा है। और कुछ चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ, इंस्ट्रूमेंट जो कि बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी लाइटिंग कम है। यहाँ आगे जाके और भी खूबसूरत ये नज़ारा हमें आगे देखने को मिलने वाला है। तो मैं दिखाने वाला हूँ कुछ इंस्ट्रूमेंट जो कि बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। ये तो आप जानते ही हैं इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, पता है तो प्लीज़ वो कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इनको तो सभी लोग जानते ही हैं। और हमारे ग्वालियर में सरोद घर भी है और प्यारा इंस्ट्रूमेंट है। हमारे ग्वालियर में सरोद घर के नाम से भी एक म्यूज़ियम है, वहाँ पर अनेकों अनेक सरोद रखे हुए हैं और जाकिर जी का भी तबला वहाँ मौजूद है। ये तबले की एक जोड़ी बनाई गई है, बहुत प्यारी। दोस्तों, आप देख रहे हैं गांधी रोड पर कुछ नया यहाँ ग्वालियर में डेवलप हुआ है। और जीएमसी के जो एक नगर निगम है ग्वालियर, उनके द्वारा ये बनाया गया है। कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कि संगीत की नगरी कहा जाता है सिटी ऑफ म्यूज़िक ग्वालियर को, और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट तैयार हो चुके हैं। आगे और भी काम चल रहा है। नाइट व्यू में थोड़ी सी कोशिश की बताने की, और आगे जाके और भी देखने वाले हैं क्या हमें नज़र आता है। और उसके बाद हम मेले का भी नज़ारा लेने वाले हैं। समर मेला लगा हुआ है और मेले की जानकारी वहीं जाके बताऊंगा कि कितने महीने का है ये मेला। और कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा मेला भी ग्वालियर में लगता है। वो कब लगता है वो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। ये दिखा दूँ, जैसे कि ये तबले की जोड़ी है और तबला किस तरह से बजता है सबको पता है, सरोदबाद है। और यहाँ पर हारमोनियम भी, यहाँ हम देख रहे हैं हारमोनियम भी है और तबला भी है, सितार है, सरोद है। और यहाँ हम चाहे मृदंग कह सकते हैं इसको या पखावज कह सकते हैं। और इसी तरह से और भी ग्वालियर में जो है वो काम लगातार चल रहा है। आगे चलते हैं और भी नज़ारा हम देखने वाले हैं, आ जाइए। दोस्तों, कुछ एक तस्वीर बयां कर रही है और मेरा भी मन किया कि कुछ कहूँ इस बारे में। यहाँ जिस जगह मैं बैठा हूँ इस सीट पर, एक तस्वीर बयां कर रही है। यहाँ एक सूखापन है और यहाँ एक हरा भरा है। तो एक तस्वीर कुछ बोल रही है, आप समझ गए होंगे। गर्मियों के दिन चल रहे हैं और कितनी गर्मी है ये हम सब जानते हैं। अभी वृक्ष लगाना कितना ज़रूरी हो गया है ये सबको पता है। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, दिल्ली हो, मुंबई हो, ग्वालियर हो, हर जगह टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। गर्मी इतनी है कि दोपहर में अगर निकल जाते हैं लोग तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं और कुछ लोग तो बीमार भी हो जाते हैं और कुछ लोगों की हालत बहुत गंभीर हो जाती है, इतनी तेज़ गर्मी है। यहाँ बताया गया है, जैसे कि देख रहे हैं हम पृथ्वी पर कितना हरा भरा हुआ है, इस तरह से हमें पृथ्वी चाहिए। अगर हम पृथ्वी छिड़कानी करते हैं तो इस तरह से वो नज़र आता है। और आज जो हम देख रहे हैं वो इस तरह की हालात हैं। इन हालातों से बचने के लिए हमें वृक्ष लगाने होंगे। और आज अगर हम प्रण लें तो हम पानी को भी बचा सकते हैं और वृक्ष को भी बचा सकते हैं। जगह जगह और भी मैसेज मिलते हैं कि वृक्ष लगाएं, लेकिन हम सिर्फ या तो हम डीपी लगाते हैं या स्टेटस लगाते हैं या फेसबुक पर फोटो वगैरह पेड़ों के डालते हैं, लेकिन हम कुछ करते नहीं। इसमें मैं भी शामिल हूँ, लेकिन हम इसमें सब शामिल हैं। अपने नाम से या अपने पितरों के नाम से, जिस किसी के भी नाम से अगर हम वृक्ष लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाएं। आने वाले साल में अगर हमें गर्मियों से बचना है, पानी की किल्लत से बचना है, तो हमें वृक्ष लगाना होगा। यही मैं मैसेज देने वाला हूँ। इस गर्मी से अगर लड़ना है तो हमें वृक्ष लगाना होगा। चलिए आगे चलते हैं। नाइट व्यू में और भी कुछ देखने वाले हैं, फिर हम मेले के बारे में जानते हैं।
चलते हैं मेले ग्राउंड की ओर। दोस्तों मेले ग्राउंड के पास आ चुका हूं। मैं मेले के बारे में बता दूं, एक मेला लगता है 25 दिसंबर, जो कि 1905 में माधवराव सिंधिया जी ने प्रारंभ किया था। ग्रीष्मकालीन ये मेला है, ग्रीष्मकालीन समर नाइट मेला है। ये मेला 2 महीने के लिए लगता है, जून और जुलाई में। बच्चे मनोरंजन के लिए आते हैं और बच्चे के मम्मी पापा और दादा दादी भी आते हैं। 5 में स्टार्ट किया गया था जो बड़ा मेला लगता है, जो माधवराव सिंधिया जी ने प्रारंभ किया था। ऐसा बताया जाता है कि एशिया में सबसे बड़ा मेला ग्वालियर का लगता है और ये 400 हेक्टेयर की ज़मीन पर पूरा फैला हुआ है। बड़ी बड़ी पार्किंग लगती हैं इस ग्राउंड में, और ऑटोमोबाइल्स हो या खाने की दुकान हो, लोक प्लाजा हो, तमाम ऐसी दुकानें यहाँ लगती हैं, सजाई जाती हैं। ग्वालियर ही नहीं, देश दुनिया से भी लोग यहाँ आकर अपनी दुकान लगाते हैं और देखने के लिए भी आते हैं। मेले ग्राउंड का जो फर्स्ट ग्राउंड गेट है वहाँ पर हम अंदर आ चुके हैं और ये पार्किंग एरिया है। यहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। और ग्रीष्मकालीन समर नाइट मेला अब भी दिनांक 1 मई 2024 से 30 जून 2024 तक रहने वाला है और इसका समय है 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण ग्वालियर। और इस मेले में हर तरह की, एक छोटा सा मेला है लेकिन सारी चीज़ों का एक ख्याल रखा गया, ध्यान रखा गया है। और यहाँ निशांत भी आया हुआ है और यहाँ पर दुकान सजी हुई है घर को सजाने के लिए। और ये छोटा भाई बेच रहा है, बड़ी ही प्यारी दुकान सजी, जो घर हम डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, उस तरह की सारी यहाँ व्यवस्था है। और बैग वगैरह भी मिल रहे हैं। जैन सुपर सॉफ्टी, यहाँ पर सॉफ्टी की दुकान है और पापड़ की भी दुकान है। हम भी खाने वाले हैं पापड़ थोड़ी देर में। और ये दुकान आप देख रहे हैं, चना जोर गरम। और ये हर माल यहाँ 150 में उपलब्ध है, कोई आ सकता है तो खरीद सकता है। ये शॉर्ट्स है और टी शर्ट है और यहाँ लिखा है राजीव एम्पोरियम। ब्रजवासी सॉफ्टी ये बड़े मेले में भी लगाई जाती है। जब 25 दिसंबर को ये मेला लगता है और फरवरी लास्ट तक चलता है, तो ये बड़ा सा स्टॉल उस समय भी लगाया जाता है। और यहाँ पर अलग अलग छतरी हैं जैसे आप देख रहे हैं ये। और दुद्दू भैया अपने आओ मेला चलो भी अपना प्रसारण करते हैं और विवेक भैया भी, वो भी अपना जो शोज है वो भी टीवी के माध्यम से दिखाते हैं।
मेले ग्राउंड में आ चुका हूँ और झूला सेक्टर आप देख रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक झूला यहाँ मौजूद है और बच्चे बड़े ही खुश हैं क्योंकि ग्रीष्मकालीन छुट्टियां भी चल रही हैं और इस समर नाइट का मेला का जो आयोजन है बड़ा ही खूबसूरत ये आयोजन किया गया है और बहुत शोर शराबा भी है और बहुत अच्छा लग रहा है। जो 25 दिसंबर को जिस तरह का मेला लगता है बड़ा ही सुंदर लगता है, लेकिन अभी भी कोई कमी नहीं रखी गई है और बहुत ही अच्छा ख्याल रखा गया है यहाँ पर। और भी अब झूला सेक्टर देखने वाले हैं। जी हाँ, ग्वालियर समर मेला 2024 हमने देखा गोपाल मंदिर, हमने देखा बैजाताल, हमने देखा गांधी रोड पे जो नया डेवलपमेंट हुआ है। संगीत में जो ग्वालियर की नगरी को कहा जाता है, म्यूजिकल ऑफ सिटी, संगीत की नगरी, वो हमने देखा। और उसी के साथ हम यहाँ मेला ग्राउंड आए, मेला में देखा झूले जो लगे हुए वो देखा, बच्चों की हंसी देखी और जो माँ बाप उनके साथ आए हैं, दादा दादी उनके साथ में आए हैं। बहुत ही प्यारा यहाँ का नज़ारा है और 2 महीने का ये मेला है जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसी व्लॉग के साथ मैं यहाँ विदा चाहता हूँ और यही कहूँगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपने आसपास साफ़ सफाई रखें और वृक्ष भी लगाएं और पानी का भी जितना हो सके उतना यूज करें। तो बने रहे मेरे चैनल के साथ, फिर मिलते हैं एक नए सफ़र में। एक कोई मंदिर हो सकता है या कुछ प्राचीन जगह, वो हम देखने वाले हैं। तो जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद, थैंक यू।